नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से ही। जी हां, अशोक चौहान जो कांग्रेस के महाराष्ट्र के सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनका एक बयान इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे जी जो अभी सरकार में हैं, उन्होंने 2014 के बाद जो सत्ता आई थी भाजपा और शिवसेना की, वो जो है कांग्रेस के साथ सत्ता बनाने के लिए जो है हमारे पास आए थे। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी क्या है, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, जो अशोक चौहान का जो बयान ऐसे समय में आया है जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के साथ सरकार में हैं, और इस तरह की बयानबाजी कितना सही है, कितना गलत मानते हैं आप? सर, आपकी जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अशोक चौहान का और मेरा संबंध 1986 से है। ओह, 1986 से है। 35 से भी ज़्यादा है। बहुत सारे उसके कारनामे करतूते मैं जितना जानता हूँ, शायद ही कोई पत्रकार होगा जो इतना उनके बारे में जानता हो। अभी मैं पहले इस मुद्दे पर आता हूँ कि उन्होंने ऐसा इस समय क्यों बोला। जी, पहली बात ऐसी है कि अशोक चौहान बीजेपी में जाएंगे, ये मैं भी कह रहा हूँ जी, और बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं कि जाएंगे। और कांग्रेस वाले उनको पूछ रहे हैं कि क्या सच में आप जाएंगे। उनका प्रॉब्लम ऐसा है कि 2/3 बहुमत उनके पास है नहीं, ताकि वो जैसे शिंदे यहाँ से उठ के गए वैसा वो जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। उनको बीजेपी ने चॉइस दिया है कि आप रिज़ाइन कर दो। अभी 2 साल है इलेक्शन को, तो आप रिज़ाइन कर दो। 2 साल भी नहीं, 1.5 साल। हम अगर आप चाहते हैं तो मंत्रिमंडल में आपको ले लेंगे, सीनियर है आप, ले लेंगे और बाद में आप चुनाव जीतो और वापस आ जाओ। और उनका प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि उनके सिर्फ अकेले का सवाल नहीं है, उनके साथ अभी 15 थे, अभी उसमें से 2 कम हो गए हैं। 13 लोग हैं अभी उनके पास कि जो कांग्रेस से टूट के, मगर वो सब 13 अगर रेसिग्नेशन देंगे तो उसकी कुछ कीमत होगी। वो ये ना अशोक चौहान, ये नंबर 1 का कदरू है पैसे के मामले में, लेने में नंबर 1, देने के सवाल आता है ना तो एकदम क्या ना चिंदी चोर है। उसके बहुत सारे मैं किस्से सुनाऊंगा। देखो, मैं दर्शकों एक याद रखो, मैं जब भी बोलता हूँ, आपने देखा होगा, मैं नाम लेके बोलता हूँ जी, बिना नाम लेके। एक मंत्री वगैरह ऐसा बोलता ही नहीं हूँ, ये मंत्री, कल मैं कपिल के बारे में बोला तो नाम लेके बोला, किसके संदर्भ में नाम लेके बोला, तो मैं नाम लेके बोलता हूँ क्योंकि मेरे को आत्मविश्वास होता है और मैं सच्चा बोलता हूँ ना, जो सच्ची घटना है वो बोलता हूँ। सर, इसका प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ इतने लोग जुड़ नहीं रहे कि 2/3 हो। इसके अभी फ़िलहाल वो विवंचना में है, दुविधा में है कि वो अकेला राजीनामा देके नहीं जा सकता, उसके साथ उसको सामर्थ्य प्रदर्शन करना होगा। दूसरी बात उसके लिए ये है कि अभी शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो शिंदे डिस्टेबलाइज मतलब अस्थिर अगर होते हैं बीजेपी के रिलेशन में, तो इनका फ़ायदा होगा कि भाई उनका मैसेज है। हाँ, अशोक चौहान ने आशीष शेलार, अभी आशीष शेलार ने बोला ना, उनको बोला कि नहीं कि अशोक चौहान, याद रखो आपकी एक कैसेट, वीडियो कैसेट हमारे पास भी ऐसी है कि जिसमें आप पूरे एक्सपोज होंगे, नंगे होंगे, ऐसा उसने बोला है। कहीं का नहीं रहेंगे, कहीं का नहीं रहेंगे। वो देखो सर, आज क्या होता है अशोक राव, तुम्हाला पण माहिती पाहिजे की हल्ली कोणी कोणाला तसं सोडतच नाही। तुमचा फोन आला की लगेच टुक करून ते बाजूला मोबाईलवर बटनच असतं ना रेकॉर्डिंगचं, सगळे चालूच करतात। पोलिटिशियनचा फोन आला की सगळ्यांचे फोन टॅप होतात, टॅप होण्याची गरज नाही, रेकॉर्डच होतात। तो आशीष शेलार के पास ये कैसेट है, कैसेट मतलब वो ये है, क्लिप है कि जिसमें वो बोल रहे हैं कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं आना चाहता हूँ मगर मेरे साथ जो है उनका आप क्या करेंगे। हाँ, आशीष के पास है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि एग्जैक्टली क्या प्रपोजल है आपका, मैं छोड़ दिया समझो, तो आप मुझे क्या देने वाले हैं। अभी ये क्लिप जो है वो आशीष के पास है, इसलिए आशीष ने जब इनको अशोक चौहान ने धमकाया एकनाथ शिंदे को कि तुम तो 14 में मेरे पास, 14 के बाद फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तुम्हारी सरकार थी, फिर भी आए थे। अब इसमें अशोक चौहान झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे सर, अशोक चौहान सच बोल रहे हैं। ये बात है कि एकनाथ शिंदे 15-20 लोगों को लेके अशोक चौहान से उस समय मिले थे, ये बात सही है। मगर वो मिलने से पहले उनकी चर्चा संजय राउत और उद्धव ठाकरे से हुई थी। उद्धव ठाकरे जो बोलते हैं ना कि 25 साल से हम सड़े इनके इसमें कुजलो सड़लो बोलते हैं ना, उनकी एक अल्टरनेटिव ढूंढने की इच्छा थी। एकनाथ शिंदे गए मिले
उन्होंने भाजपा की सरकार तोड़ने की बात की। हाँ, मतलब अशोक वहाँ जहाँ झूठ होगा मैं झूठ बोलूँगा, मगर सच बोलेगा तो सच बोलूँगा ही। अशोक राव याद रखो आप, जहाँ सच है ना वो सच है। मगर उनको ये मालूम नहीं, उनको ऐसा लगा कि एकनाथ शिंदे अपने बलबूते पर आए थे और उद्धव और संजय ने जानबूझकर ये ऐसा किया था कि भाई हमारे एक टेस्ट केस करते हैं ना कि भाई उद्धव ही डायरेक्ट बोले तो डायरेक्ट हंगामा हो जाएगा, क्योंकि ये बेभरोसे का आदमी है, ये कभी भी एक्सपोज किसी को आजकल सब करते ही है ना एक दूसरे को नंगा, तो कोई उड़ा करता कोई नागड़ा करता, तो ये उड़ा तो करने वाला ही है। तो अगर ऐसी बात हुई तो उद्धव को चाहिए था कि भाई मी नाही त्यातला कोयंडा लावा आतला, मराठी में उल्टा म्हणे वो, मी नहीं त्यातली कड़ी लावा आतली। वो मतलब कोई औरत जो होती है वो विचलित भी होती है और बाहर से ऐसा एकदम सती सावित्री का ये तो उसको बोलते मी नहीं त्यातली कड़ी लावा आतली। तो मी नहीं त्यातला कोयंडा घातला तो वैसा उद्धव को वो एक्सपोज नहीं होना था। मगर मुझे संजय से उसी समय पता था, हमारी बात होती है ना ऐसे, हम दिल की बातें करते हैं। तो संजय ने उसी समय बोला था कि उद्धव ने एक गेम किया है। मैं बोला क्या गेम है? बोला एकनाथ को भेज के वो टेस्ट करे कि क्या कांग्रेस सपोर्ट देगी क्या। अरे 14 में कैसा हुआ था ना सर कि 14 का इलेक्शन के बाद, ये अशोक बोल रहा है वो सही है, 14 के इलेक्शन के बाद ऐसा हुआ था कि शिवसेना ने सपोर्ट नहीं किया था बीजेपी को, और राष्ट्रवादी के वजह से वो आए थे, और कांग्रेस भी बाहर थी, राष्ट्रवादी भी बाहर था 2 महीना। हाँ, तो ऐसा है कि अगर कांग्रेस का और इनका जमता है तो बीजेपी को बाजू में रख के थोड़ा सा राष्ट्रवादी को भी पटा के, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा जो 19 में किया उन्होंने किया वो 14 में होता है क्या? इसके लिए 2 महीना जो बीच में था, सेमीफाइनल हो चुका था। हाँ, सेमीफाइनल उसी समय हो चुका था, और उद्धव जी ने ही किया था कि क्या कांग्रेस साथ में आती है क्या? अगर कांग्रेस आती है तो राष्ट्रवादी आना ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि संजय और पवार साहब का तो टाका था ही। कहा था भी पवार साहब से, अरे सपोर्ट तो दिया ही था उन्होंने सरकार तो बचाई थी। तो ऐसा है कि उन्होंने सरकार पवार साहब ने बीजेपी की बचाई थी, वो याद है ना आपको? बीजेपी की बचाई थी, और शिवसेना ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे सर। यस, एकनाथ शिंदे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आप भूलो मत, वो जो सब कारनामे थे। तो उस समय उद्धव ठाकरे ने ये लीड लिया था कि क्या हम भाजपा को बाजू में रख के आ सकते हैं, सरकार बना। तो उसके लिए वो सबसे डिफिकल्ट का था, कांग्रेस था। राष्ट्रवादी का सर मैनेजेबल था, वो तो कहीं भी वो भाजपा को भी सपोर्ट देते, इनको भी सपोर्ट देते, दिया ही बात में। तो उनका कोई नहीं, वो कैसे है ना, वो जोकर जैसा भूमिका लिए हुए थे कि भाई जहाँ पे दूरी तिरी मैं एक गुलाम रानी मैं राजा, जोकर होता है ना अपने रमी के इसमें, वैसे उन्होंने भूमिका ली, जहाँ कमी आहे तिथे आम्ही, आम्हीची किंमत जी आहे ती आम्हाला द्या म्हणजे आम्ही झालं। तो गए थे, ये बात सच है। पर सर अशोक कैसे है ना, उसने इस समय वो बात बोलनी नहीं चाहिए थी, उसको बीजेपी में जाना है, आज नहीं तो कल उसको जाना है। तो वो बीजेपी को व्यथित करके और एकनाथ शिंदे को धक्का दे के क्या फ़ायदा है उसका? उसकी समझ में नहीं है, वो असमंजस में ऐसी बहुत बातें करता है अशोक, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करता है गुफलत में कि उस समय वो खुद परेशानी में आता है। अभी एकनाथ शिंदे जो है उनका बात उसने कहा वो सच है। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कल उन्होंने। हाँ ना, उद्धव और संजय राउत उसके पीछे थे, ये एकनाथ शिंदे को मालूम है जी, अशोक को मालूम नहीं था कि इन्होंने टेस्ट के लिए उसको भेजा था, तो वो बोल गया। अभी इससे ऐसा हो गया कि एकनाथ शिंदे क्या एक्सपोज होने की बात ही नहीं है, क्योंकि फडणवीस के उसकी दोस्ती ऐसी हो गई है कि फडणवीस के साथ उसने सब तथ्य ऐसे खोल दिए हैं कि भाई हमारा ऐसा हुआ, मत ऐसा हुआ, वो ऐसा, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविल, नागरिक शास्त्र उन्होंने फडणवीस को बताया। तो फडणवीस को ये बात है वो भी धक्कादायक नहीं है, उनको मालूम है कि इन्होंने सब ऐसा, और बीच बीच में कि इनके लोग इधर उधर भागते रहे, वो भी उनको फडणवीस साहब है ना, वो कल की नहीं सोचते, कल की भी नहीं सोचते, पीछे वाले कल की नहीं, आने वाले कल की नहीं, वो आज की सोचते हैं। तो उनके लिए वो काफ़ी है। अभी अशोक है ना, इसका कैसे ना मन है ना, वो एक चूहे का मन है, मतलब उसके पिताजी थे वो गणपति थे, पर ये चूहा निकला। और वो सत्य साई बाबा जो है इनका नाम लेगा, उनके पुट्टपुर्ती को जाएगा, ये करेगा वो करेगा, मगर उनसे कोई शिक्षा संस्कार लिया ही नहीं इसने, पिताजी से भी नहीं लिया। पिताजी भी एक महापुरुष के जैसे मंत्री थे, महामंत्री थे एक प्रकार के, मतलब उनके साथ भी मैंने काम किया, वो जब चीफ मिनिस्टर थे। सब मेरा कैसा होता है कि मैं भावनाशील आदमी हूँ। मैंने एक लेख लिखा कि महाराष्ट्र में संकटराव आ गए, शंकरराव नाम था ना, तो मैंने गगन बेदी का हेडलाइन लगा दिया संकटराव, क्योंकि वो इमरजेंसी में थे,
मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और उन्होंने बहुत अत्याचारों में ये किया था, मतलब प्रमोट किया था पुलिस अत्याचार जो हुए, और उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त भी जेल गए थे। तो मेरे मन में एक खुन्नस थी कि वो इमरजेंसी में थे, वो खुन्नस निकालने के मैंने बोले यार संकटराव। मगर ऐसा हो गया कि वो लोकसभा के ऐसे सदस्य थे और विधानसभा में इधर उनको चीफ मिनिस्टर करके भेजा इधर, तो उनका जो जगह था नांदेड़ लोकसभा मतदार संघ वो खाली हो गया। तो उनको वहाँ पे अशोक को खड़ा करना था, तो उन्होंने तय किया कि अशोक को खड़ा करेंगे। तब अब ऐसी हो गई कि उन्होंने सीआईडी का रिपोर्ट निकाला। तो सीआईडी रिपोर्ट में ऐसा गया है कि अशोक चौहान अगर खड़ा रहता है तो 25,000 वोटों से चुनाव हारेगा, ऐसा सीआईडी रिपोर्ट आ गया। और फिर उनका ना शंकरराव जी चौहान का एक किचन कैबिनेट था, उसमें बाला साहेब विखे पाटिल थे, खताड़ पाटिल करके एक थे, हमारे भाई सावंत करके कोकण के एक मंत्री थे, तो वो भाई सावंत थे। तो उनकी मीटिंग हुई और वो मीटिंग में चर्चा हुई कि भाई वो 25 से हारेगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और मेरा बेटा लोकसभा की सीट हारेगा। ऐसा अपने योगी आदित्यनाथ के बारे में हुआ पोट निवडणूक में, ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं, उनका बीच में जो चुनाव उनका हार गया, तो ये डर गए शंकरराव जी। वो बोले कि क्या करें, तो जरा थोड़ा विस्तार से हो रहा है मगर सर मज़ा आएगा, आपको 3 बातें सुनाऊंगा तो मज़ा आएगा। तो भाई सावंत ने उनको बोला कि अनिल थत्ते करके एक पत्रकार है, तो शंकरराव बोले वो जो मेरे को कल संकटराव बोला वो, तो बोले वो छोड़ो, मेरा मित्र है वो, मेरे कहने के लिए कुछ भी करेगा वो, आपके अशोक का जिम्मेदारी आप दे दो। बाला साहब विखे पाटिल थे, मतलब ये अपना जो अभी विखे पाटिल है उसके पिताजी। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि नहीं अनिल ताकतवर पत्रकार है, उसको आप पूरा जिम्मा सौंप दिए। तो शंकरराव ने मुझे बुला लिया, पहले तो देखते रहे कि ये संकटराव बोलने वाला आदमी है क्या, और मुझे बोले तुम्ही असं कसं लिहिता, मी म्हटलं तुम्ही इमर्जन्सी त्रास दिला लोकांना, नाही मित्रांना त्रास दिला म्हणून मी लिहिलं। मग म्हणे तुम्ही अशोकचं काम कसं करणार, म्हटलं काही नाही, मी प्रोफेशनल पत्रकार पण आहे, मी इमोशनल आहे तसा प्रोफेशनल आहे, मी माया भाषा मैं सर बिंदास बोलता हूँ ना, मैं बोला ही माझी सुपारी मी वाजवीन व्यवस्थित। वो थोड़ा ज़रा दबक के बोले बाला साहब विखे पाटिल को बोलते देखो इसका जो भी है ना वो तुम समारोह मेरे पास मत लेके आना ये देखो तुम देखो सर, मैंने पूरा उसका चुनाव जो है उसकी सर कहानी हम वीडियो बनाएंगे ना, चुनाव कैसे जीता उसने और मैंने क्या क्या किया। ये प्रशांत किशोर ना ऐसा मेरे सामने ना ऐसा कीड़ा मुंगी है, पीके सर प्रशांत किशोर उसका नाम लेते हैं ना, मैं प्रशांत किशोर का बाप हूँ। मैंने इतने कानों में मैंने कम से कम हारने वाले 10 चुनाव जीत के दिए, 10 चुनाव मैं हारने वाले को गारंटी दे के चुनाव। मनोहर जोशी को मैंने चुन के लाया था, वो मानते हैं, मतलब वो नाम मानते नहीं, उनको मंत्री बनाना केंद्रीय वो कभी करेंगे सर, और ये हो गया सर। और जो आदमी 25,000 से हारने वाला था अशोक चौहान सर, वो 1,25,000 से जीत गए। शंकरराव ने मतलब 1.5 लाख आपने वोट इंक्रीज कर दिया। नहीं 25,000 से हारने वाला था और 1,25,000 तो 1 लाख महीने जनरेट 1 लाख महीने जनरेट किए ऐसे, हाँ टेक्निकली ऐसे। तो शंकरराव ने लिटरली मुझे गले लगाया और बोले सब लोग बोले कि तुम चमत्कार करते हो, मेरा विश्वास नहीं था तो मगर तुमने करके दिखाया, धन्यवाद। फिर अभी आज से अशोक की तुम दोस्त रहोगे। मैं बोला बिल्कुल कोई बात नहीं। तो बाद में अशोक खासदार बन गया, तो उसका दिल्ली में हम लोग गए, मैं था, एक शेखर शेट्टी करके मेरा दोस्त था, वो हम हमेशा जाते थे तो गए उधर। फिर अशोक ने ऐसा मुझे बोला कि अनिल तू एवढं मोठं कामगिरी केली त्याच्याकरता मला काहीतरी तुला द्यावंसं वाटतं। मैंने उसकी तरफ देखा क्योंकि सर क्या है मैं बिना फ़ी तो काम करता नहीं हूँ, और बाला साहब विखे पाटिल को पहले ही मैंने बताया था कि मेरा इतना फ़ीस होता है, इतना खर्चा होता है, ये सब आपको करना है, तो वो फीस दे चुके थे मेरे को। और मैं बोला इसकी भी हैसियत क्या है वो तो देखूँ, मैं इसका पहुँच कहाँ तक है वो तो देखो। मैंने बोला हाँ ठीक है, क्या करना चाहते हो। बोला एक मैंने तय किया है कि मैं तुमको एक 25,000 दे दूँगा। तो मैं बोला सच में 25,000 दे रहे हो, क्या बात कर रहे हो। बोला हाँ वैसे तो मेरे मन में 10 था मगर अभी तुमने इतना बड़ा कारतूत किया है तो 25 देता हूँ। मैं बोला एक काम करो ना, वो 25,000 है ना गरीबों में बांट दो। हाँ मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि बाला साहब विखे पाटिल ने मुझे 2 करोड़ का बजट दिया था जो मेरे हाथ में था, और तू जो चुन के आया ना 1,25,000 वोट से, वो मैंने जो 2 करोड़ वहाँ खर्चा किए ना उसके कारण आया, और मैंने मेरा जो फ़ी था वो अलग से लिया हुआ है, वो कितना है बोलेगा ना तो तू यहीं पे सो जाएगा। तो बोला असं काय। तो उसने बाला साहब विखे पाटिल को पूछा कि क्या आपने उसको खर्चा करने के लिए 2 करोड़ दिए थे। बोले हाँ मेरा भरोसा है उसके ऊपर। उसका एक है तत्व
कि उसने जो खर्चा करने के लिए वो खर्चा करके रहेगा और उसका जो अपना है वो मांग के लेगा, उसमें नहीं है। तो ठीक है, फिर ऐसा हो गया कि बाद में अभी 2 किस्से हैं। उसको मुख्यमंत्री बनना था, बात की बात कर रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए ना वो शंकरराव चौहान का बेटा था, मगर कुछ निगेटिविटी गांधी में और उनके आए थे। देखो, राज्यसभा का टिकट शंकरराव जी चौहान को देने से इनकार कर दिया उन्होंने। उसमें भी हमने बहुत सारे कोशिश की थी, मगर गांधी परिवार एकदम फर्म था नहीं देने का, करके नहीं दिया उनको राज्यसभा। वो रोए सर, शंकरराव जैसा आदमी। मैं बड़े बड़े आदमी कब कब रोए, उसकी एक कहानी ना रोने वाले नेता करके एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा सर, कौन कौन रोए। मेरा कंधा है ना वो पूरा गीला होता था कितनी बार। वो मनोहर जोशी से लेकर बहुत लोग कंधे पे मैंने रोए हैं, वो किस लिए रोए उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, मज़ा आएगा सर। तो ये अशोक चौहान मुझे बोला कि मैं चीफ मिनिस्टर की रेस में हूँ, मेरी मदद करो। तो मैं बोला मैं डायरेक्ट कुछ मदद नहीं करता। क्या होता है सर, अपना नेटवर्क होता है ना, हम थोड़े हर बार जाते हैं और हर बार कुछ करते हैं। तो ये शेखर शेट्टी करके एडवोकेट जो मेरा मित्र है, तो मैंने उसको बोला कि वो गांधी परिवार से बहुत नज़दीक है, मतलब सोनिया और राहुल, मतलब राहुल के साथ 1 घंटा उसकी ऐसी इंटरेक्शन बातचीत होती थी। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। और शंकर ये तुम्हारा अशोक जब मुख्यमंत्री बना थे, और उनके जो विंसेंट जॉर्ज लेके ऑस्कर फर्नांडिस से लेके वो सब बहुत उनका एक ग्रुप था, वर्गीस, ये वो सब पाँचों लोग। और नारायण स्वामी करके एक इसके पदाधिकारी थे, AICC के सेक्रेटरी थे मेरे ख्याल से, और बाद में पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री भी बने। सर वो नारायण स्वामी के घर तो मैं बोलता हूँ कम से कम 50 बार मैं शेखर शेट्टी के साथ खाना खाया हूँ। हमारे गहरे दोस्त हैं। तो शेखर ने उनके पास फील्डिंग लगाई, नारायण स्वामी जी के पास, वर्गीस के पास, ऑस्कर फर्नांडिस के पास, तुम्हारे ये सब उनके जो पास वाले थे उनके सब के पास, और अशोक का नाम आगे बढ़ा है। ये सब 2005 की बात है? नहीं, जो वो जब चीफ मिनिस्टर बना वो कब बना उसकी बात है, चीफ प्राइम मिनिस्टर बनने की पहले की बात है। तो सर गांधी, सोनिया गांधी तक हमने इस तरह से वो नेटवर्क किया कि अशोक का नाम आगे आ गया। तो सर ये देखो, ये कैसा कृतज्ञ आदमी है। देखो ये अभी एकनाथ शिंदे के ऊपर चढ़ गया है ना, मेरे को बहुत गुस्सा है इसका। अभी पूरा ना मैं पंचनामा करने वाला हूँ सर। कैसे है ना कि जब उसको मालूम था कि हम दिल्ली जाके पूरा लॉबिंग के लिए ये करना है, और उनको शेखर शेट्टी का उसको मालूम था कि गांधी परिवार का ये बहुत करीबी मित्र है, और गांधी परिवार के सब जो सदस्य है किचन कैबिनेट के, ऑस्कर फर्नांडिस से लेके, वर्गीस से लेके, हमारा जॉर्ज अपने, उनसे लेके, तो वो ये कर सकता है, उसको मालूम था। सर जाते समय हमको बिजनेस क्लास का दोनों को विमान का टिकट, वहाँ 5 स्टार होटल में डिलक्स सूट वगैरह सब किया। और सच में ऐसा है कि ठीक है 50% उसका भी प्रयत्न रहेगा, मगर 50% शेखर शेट्टी ने जो किया उसके लिए, उसकी वजह से ये चीफ मिनिस्टर बना। पहली बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मैं और शेखर शेट्टी उसको मिलने के लिए गए, तो उसने मेरे को गले लगाया, शेखर को गले लगाया, बोले जो भी हुआ है उसमें तुम्हारा भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा। मेरे को नारायण स्वामी, वर्गीस, ऑस्कर सब ने बताया कि शेखर शेट्टी तुम्हारे लिए बहुत कोशिश कर रहा है। तो मेरे ओर देखा, बोलो इसको मैं क्या करूं? मैं बोला इसको क्या करूं? अरे उसकी वजह से तुम CM बन गया है, तो उसको कोई MLC वगैरह ऐसा कुछ भारी तगड़ा दिए दो। सर वो है ना ऐसे ऊंचाई पे जाके खर्चा करता है, मगर काम हो गया ना तो ऐसा छपरी बन जाता है। वो बोला कि MLC वगैरह के लिए तो बहुत नाम है मेरे पास, ऐसा करता हूँ मेरा इसको OSD बना देता हूँ, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। मिलिंद नार्वेकर बना था ना वो लेवल पे, मतलब जिसने डायरेक्ट गांधी परिवार से इसका ये किया, वो उसको OSD शेट्टी को शेखर शेट्टी को OSD बना। मेरा तो नहीं सर, मैं इसका बाप रहता हूँ हमेशा, मैं किसी का इसमें नहीं रहता हूँ। तो मैं बोला ठीक है चलो। शेखर नाराज हो रहा था, मैं बोला जाने थे, जो मिलता है वो ले लो, बाद में देखते हैं। सर 6 महीने बीत गए, OSD करने का नाम ही नहीं। मैं उसको मिलता था, वो आइडिया शेखर क्या है ना, मैं घुस जाता हूँ। शेखर क्या है ना, वो जेंटलमैन है, वो क्या करता था अपॉइंटमेंट मांगता था, तो ये अपॉइंटमेंट नहीं देता था, और बिगर अपॉइंटमेंट गया ये कभी उसको मिलने के लिए, तो बोलता मैं बिगर अपॉइंटमेंट मिलता नहीं हूँ। ये ऐसा डबल गेम करने वाला आदमी है सर। अभी और एक कहाणी का, तो अशोक जी आप घाबरू नका, पुष्कळ अजून कहाण्या तुमच्या बाकी आहेत मी सांगणार आहे। तर त्यामुळे सर इसने क्या किया मालूम है, एक बड़ा उद्योग समूह है, अभी उसका नाम लूँगा ना तो वो क्या कॉर्पोरेट वाले ना डरते हैं थोड़ा। एक कॉर्पोरेट बहुत बड़ा, मतलब महाराष्ट्र में टॉप 5 में से एक कॉर्पोरेट ग्रुप था। तो उनका एक माइनिंग का कुछ लाइसेंस का प्रॉब्लम था, तो उन लोगों ने अशोक से संपर्क किया था,
और अशोक का उनका टाका भिड़ गया था, मतलब सब अरेंजमेंट मैनेजमेंट सब हो चुका था, जो सब बातें होती है इसमें ऐसे, और वो तो माहिर है उसमें। जी, जी। तो करते हैं सर। ऐसी भी एक कहानी है, वो मैं अशोक मैं वो वेरीफाई नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है उसका, मगर इसके एक पीए ने नौकरी छोड़ दी, इसके पीए ने एक नौकरी छोड़ दी और जाते समय इसके नांदेड़ के घर से 10 गोनियाँ उठा के नोट्स लेके गए। और वो गोनी भर भर के पैसे रखते। गोनी भर भर के पैसा था। उसका नाम वो पीए का मुझे मालूम है, एक बार वो मिला भी था। मैं बोला क्या रे तू 10 गोनी उठा के लेके गया और उसमें इतने करोड़ थे, ऐसा चर्चा है वगैरह। तो मेरे को ऐसा धक्का मारा, बोला साहब अभी आता माफ़ कराना, मी विसरलो की मी साहेबाकडे होतो। मतलब वो इतनी वो बात नहीं ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, जाओ देने साहब बोला। सर कैसा हो गया वो कॉरपोरेट में, कैसा हुआ कि उन लोगों ने इसको ये दे दिया, जो भी देना था वो दे दिया, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और उनका माइनिंग का जो था ना, एक सिग्नेचर करना था इसको कि भाई वो अलॉटमेंट हो गया। वो सर 8 महीने हो गए, अलॉटमेंट ही नहीं दे रहा था। तो क्या ये लोग क्या होते हैं ना, पैनिक होते हैं कॉर्पोरेट वाले, फिर ढूंढते हैं ये अरे इसका दोस्त कौन है, दोस्त कौन है। दोस्तों का ऐसा याद आता है उनको उस समय, वो कॉर्पोरेट वाले भी हरामी रहते हैं मगर उनको याद आता है। तो उनका प्रेसिडेंट था उनके कॉर्पोरेट का एक, वो मेरा दोस्त था। तो मुझे बोला कि अनिल जी ऐसा ऐसा हुआ है, हमने तो सब जो भी सेटिस्फेक्शन करना था वो किया है मगर वो काम नहीं कर रहे हैं और पैसा लेके बैठे हैं, तो ज़रा तुम बोलो ना। मतलब उसको पसंद आएगा क्या? नहीं, बोले मैं आता हूँ साथ में। हाँ मतलब तू साथ में आता है तो चल। तो हम गए उसके पास और अशोक, मैं और वो कॉर्पोरेट का अध्यक्ष तीनों बैठे थे। तो उसको देख के वो अवॉइड करता था उसको। बोले तुम यांच्याबरोबर आले का, तुम यांच्याबरोबर आले? मैं तो आता गुस्से में था। तो वो बोला हाँ सर काम नहीं हो रहा है, और हम लोग क्या रहते हैं, हम प्रेसिडेंट वगैरह रहते हैं मगर नाम के रहते हैं। वहाँ से बॉस जो है हमको धक्के मारता रहता है कि पैसा दिया, काम नहीं हुआ, तुम जिम्मेदार हो, पैसा क्यों दिया। हमारा तो नियम ऐसा है हमारे कॉर्पोरेट का, पहले हम काम करवा लेते भी पैसा देते, आपने बोला करके हमने पहले दे दिया था। तो मैं उसको बोला जा बाहर बैठ, बाहर गया। मैं बोला देख अशोक, ठाकरे लोगों को ये आदत है, वो पैसा लेते हैं और काम नहीं करते। तो ठाकरे है क्या? ऐसे ही बोला सीधा। देखो ठाकरेओं के पैसे लेके काम नहीं करने के बहुत कारनामे अपने पास है, वो उसके बारे में अलग वीडियो ही बनाएंगे हम लोग, पैसे कैसे लेते हैं और काम नहीं करते, वो टूस करो। तो और सर उदाहरण लेके बोलूँगा, अभी भी मैं उदाहरण के लिए राजी। कल अगर डिफेमेशन केस हो गया तो वो कॉर्पोरेट का नाम बताने के लिए और वो आदमी का नाम बताने के लिए, वो आदमी तो कूद के कल मेरे पास आएगा, बोलेगा मेरा नाम क्यों नहीं लिया, लेना था मेरे कॉर्पोरेट का नाम। तो उसको बाहर किया। मैंने बोला देख ठाकरे लोग पैसा लेते हैं मगर काम नहीं करते हैं। अभी तेरा ऐसा बाहर अगर बदनामी होगा, इतने बड़े कॉर्पोरेट को तू अगर दगा दिया तो कैसा चलेगा। लिया ना तुमने तो काम करना चाहिए तुमको, मैं बिंदास बोलता हूँ। तो बोला नहीं ऐसा नहीं, वो लोग हरामी है। मतलब क्या के लेते नहीं बोले मैंने उनको वो जो कॉर्पोरेट कंपनी उसके विमान है छोटे छोटे। तो बोले मुझे शिरडी जाना था, तो मैंने इनको बोला कि आपका प्लेन दे दो, मेरे को विथ फैमिली जाना है। तो उन्होंने प्लेन नहीं दिया। मैं बोला प्लेन नहीं दिया तो नहीं दिया होगा कि उसमें क्या है। नहीं बोले, उन्होंने बोला कि मेंटेनेंस के लिए प्लेन खोल के रखा है तो नहीं दे सकते। मतलब फिर ठीक है ना, तुमको क्या कमी पड़ी है, तुम चार्टर करके जा सकते हो, अपने पास कहाँ पैसे की कमी है। हम तो अब्जों में खेलते हैं, एक विमान के लिए भीख मांगने की क्या ज़रूरत है। बोला नहीं, उससे मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे इसके लिए गुस्सा आया कि उसी दिन वो राधा कृष्ण है ना अपना विखे पाटिल, ये हमारे बाबा साहब का बेटा, तो बोले उसी दोपहर को राधा कृष्ण विखे पाटिल इनकी कॉर्पोरेट का कंपनी का विमान लेके शिरडी गया। जब मुझे पता चला कि मेरे को विमान ना बोला और वो गया तो मेरा गुस्सा हो गया। मैंने बोला इनको भी मैं सबक सिखाता हूँ, इसलिए मैंने 8-9 महीने उनको रोक के रखा है, मगर अभी मैं क्लियर करता हूँ। मैं बोला ऐसा चिड़चिड़ापन मत कर यार, चिड़चिड़ापन मत कर। क्या प्लेन की क्या बात है, साला तू तो आखा प्लेन खरीद सकता है। उन्होंने नहीं दिया तो नहीं दिया, अभी साइन कर और क्लियर कर। फिर वो एक दिन में क्लियर हो गया, वो प्रेसिडेंट भी मेरा परमानेंट दोस्त हो गया। अशोक जी का जब नाम आता है सर, एक आदर्श का नाम आ जाता है, आदर्श घोटाला। सर आदर्श घोटाले के बारे में मेरे पास तो जो कहानी है ना, वो पूरे महाराष्ट्र को भूकंप में परिवर्तित कर देगी। क्या बात है। इसलिए आज नहीं करूँगा क्योंकि अभी सर 24 मिनट हो गए, अपने को आज रुकना पड़ेगा। मगर मेरे दर्शकों को मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ कि ये हलकटपना है अशोक का, कि एकनाथ शिंदे को उसने एक्सपोज करने की कोशिश की, उसमें वो भी एक्सपोज हो जाएगा। और आदर्श के मामले में अशोक चौहान ने क्या किया, क्या करना चाहा और वो उसका प्लान किस वजह से नहीं सक्सेस हुआ, इसकी एक धक्कादायक सर भूकंप होगा महाराष्ट्र में, हड़कंप मचेगा। बीजे वाली भी बोलेंगे यार क्या बात है। तो
करूँगा सर, जल्दी करूँगा, जल्दी नहीं करूँगा। और आज के लिए मैं सर इधर रुकता हूँ। बहुत सारी ऐसे यादें हैं जो महाराष्ट्र में खलबल, तुम क्या अशोक राव खलबल मच रहे हो कि एकनाथ शिंदे के ऊपर एलिगेशन करके कि वो हमको मिला था। अरे वो उद्धव और संजय ने मुझे बताया था कि हमने टेस्ट केस किया था करके। छोड़ो, मैं एक एक बोलने लगा ना फिर मज़ा आएगा। अब आएगा मज़ा। देखो तुम एकनाथ शिंदे को एक्सप्रेस किया ना, एकनाथ शिंदे मेरा दोस्त है ना, तो दोस्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो तुमने उसको एक्सपोज किया, तुम्ही त्याला उघडं केलं, मी तुम्हाला नागडं करतो, असं आपली भाषा असते नेहमी। तो करेंगे, आने दो, हो जाने दो सर। धन्यवाद जी। तो हम अगले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे कि अगले नहीं सर, थोड़ा हाँ, ब्रीदिंग पीरियड करेंगे आगे वीडियो में, आगे कभी ना कभी करेंगे। उसको और बोलने दो। उनके कारनामे की वजह से जो उनका मुख्यमंत्री पद तक चला गया था, तो अब जो है उन्होंने दूसरे मुख्यमंत्री का विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एकनाथ शिंदे जी को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है 2014 के बाद जो है भाजपा के साथ सत्ता तोड़ के जो है कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन करने तैयार थी शिवसेना, ऐसा उनका आरोप जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, काफ़ी हलचल मचाया हुआ है। और एक सर अपनी हलचल उससे ज़्यादा हुई और महाराष्ट्र में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।